बंगाल में तूफानी एसआईआर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 तक है, इसलिए मार्च अप्रैल में चुनाव कराए जाने की संभावना भी है। इस बार मतदाता सूची की सफाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यह सीधे चुनाव के नतीजों पर भी असर डाल सकती है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज सुबह चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के नामों की सूची अपनी एक वेबसाइट पर जारी कर दी, जिन्हें 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है। ये नाम 2025 की मतदाता सूची में थे, लेकिन अब इन्हें बाहर कर दिया गया है। यह कदम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 2026 के तहत उठाया गया है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक 58 लाख से ज्यादा एसआईआर फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, यानी इन्हें जमा नहीं किया जा सका या सत्यापन नहीं हो सका। इन नामों को हटाने की वजह साफ है। कई मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, कुछ स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो कुछ की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ नाम एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट पाए गए। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है, तो एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, लेकिन नाम जब सामने आता है तब पहली लिस्ट 58 लाख वोटरों की छुट्टी की आती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ टीएमसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सबीर अली जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सबीर अली जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटते हैं, तो क्या ये माना जाए कि पिछले सालों से इन्हीं वोटरों की वजह से आपकी वोट बैंक की राजनीति चल रही थी, जिनको हटाया गया? कोई बात नहीं है। जो लिस्ट अभी आया है उस पर पूरी लिस्ट की चेकिंग हो रहा है, क्योंकि कई सालों में जो लोग डेड है, जो लोग शिफ्टेड है, उन लोगों का नाम छोड़कर किसका नाम कटा किसका नाम नहीं कटा, इसका जांच पड़ताल होगा। और इन 58 लाख से तृणमूल कांग्रेस का वोट से क्या लेना देना। तृणमूल कांग्रेस तो लार्ज मार्जिन से जीत के आया है और आइंदा दिन भी जीतेगा। लेकिन हम लोग को देखना है कि वोटर का जो अधिकार है, संविधान ने जो हमारा वोटर्स को अधिकार दिया है, उसका उनका अधिकार कोई छीन रहा कि नहीं, इसको देखना है। अभी हम लोग निरपेक्ष रूप से पूरा इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ जो वोटर लिस्ट है उसको हम लोग जांच करेंगे, उसमें देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटा होगा तो उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा कैंप हर जगह है, हमारा वॉर रूम हर जगह खुला हुआ है। कोई भी अगर आदमी को कोई दिक्कत है तो हमारा टीएमसी के कर्मी ऑफिस में है, रास्ते पे है, हर जगह है। तो आज से हम लोग का जो काम है और जो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो डेड वोटर है, शिफ्ट वोटर है, उनका नाम अगर कटा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा तो हम लोग सड़कों पे दिखेंगे, आंदोलन होगा। हम लोग तैयार हैं। चुनाव आयोग ने तो समय दिया है ना, अगर ऐसा लग रहा है तो उसकी जांच भी होगी। हमारे साथ रत्नेश जी भी बने हुए। रत्नेश जी, सबीर अली जी का ये कहना है कि जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कट गया है जो गलत है, उस पर जांच बैठानी चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहूंगी रत्नेश जी आपसे, जिस तरीके से एसआईआर बंगाल में किया जा रहा है, ये माना जाए कि फर्जी वोटर्स जो पश्चिम बंगाल में फल फूल रहे थे, उन पर एक निर्णायक प्रहार बीजेपी का चुनाव आयोग की तरफ से। शिवांगी जी आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए शिवांगी जी, एसआईआर के माध्यम से लगभग 12 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट को अद्यतन करने का काम शुरू किया है, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मृत हो गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं या जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और ऐसे सभी लोग जो कुछ गलत तथ्यों का, गलत साक्ष्यों का और गलत
क्या कहते हैं सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग करके वोटर लिस्ट में शामिल हो गए थे, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से 2003 की वोटर लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति के पिताजी का नाम या उसका नाम या उसके दादाजी का नाम या उसके परदादा का नाम नहीं है, तो उसका नाम ये माना जा रहा है कि वो भारत में जेन्युइन वोटर नहीं है। और बिल्कुल अगर किसी ऐसे मतदाता का नाम कट रहा है तो मतदाता और भारत का नागरिक है और वो पहले भी वोट करता रहा है, तो उसके पास चुनाव आयोग ने बाकायदा समय दिया है। आज से 15 जनवरी तक 1 महीने का समय है, वो अपनी जो भी दस्तावेज है वो इलेक्शन कमीशन को के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उनका नाम जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें शामिल करके वापस उनको वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल एक साफ सुथरी प्रक्रिया है जो माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ भाई, हम एसआईआर की प्रक्रिया में हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वो लगातार वोटरों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपको एसआईआर की इस प्रक्रिया में जो फॉर्म दिया गया है उसको भरकर जमा करिए, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट से ना कटने पाए। और सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए अगर वो जनता के और वोटर के हितैषी हैं। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, जब 58 लाख वोटर्स के नाम कटते हैं तो क्या लगता है कि सिस्टम के साथ बहुत समय से जो फर्जी खिलवाड़ है वो हो रहा था? शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? नहीं शिवांगी, आपने जो पहले एक ये बात कही कि बीजेपी का प्रहार है तृणमूल कांग्रेस पर, क्या जो वोटों का काटा जाए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वोट काटना और इसको शुद्धिकरण करना ये काम इलेक्शन कमीशन का है। चुनाव आयोग, मैंने उसको सुधार लिया था, मैंने बाद में चुनाव आयोग भी कहा उसको लेकर। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। तो अब चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो सराहनीय है और समय समय पे होते आया है। कांग्रेस के राज्य में भी होते रहा, जब केंद्र में कांग्रेस थी, और आज बीजेपी है तो हो रहा है और आगे भी होते रहेगा, केंद्र में चाहे जो भी रहे। और उसमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जो कि चुनाव आयोग रख रही है, कि जो कई बार 2 जगह से वोट लोग दे देते हैं और 2 जगह उनका नाम होता है, उनका नाम कट जाए। जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पे भी फर्जी लोग आके खड़े होकर के वोट दे देते हैं, उनका नाम कट जाए। या जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उस टाइप के लोग अंदर घुस आए हों तो उनका नाम भी कट जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक बोला था कि दायित्व है इलेक्शन कमीशन का कि वो ये काम कर सकती है। और बिहार में हमने देखा कि 65 लाख लोगों का नाम कटा था और वहां तो बड़ा जल्दी ही चुनाव हुआ, लेकिन आपको 65,000 या 6500 लोग भी नहीं आए बोलने के लिए कि मेरा नाम गलत कट गया। तो खुशी हुई कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े बेहतरीन तरीके से काम किया है। आज 58 लाख लोगों का नाम कटा है और बंगाल के लोगों को तो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, 3 महीने का टाइम मिल रहा है। 3 महीने में जो भी जेन्युइन वोटर है, अगर उनका नाम कट रहा हो तो जिस भी पार्टी से संबद्ध हो या पार्टी से संबद्ध ना भी हो, तो इलेक्शन ऑफिस खुला हुआ है, वहां जाके अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। तो कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस ने शुरू किया था महाराष्ट्र से इसको एक मुद्दा बनाने का, और कि इलेक्शन उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको महाराष्ट्र का चुनाव भी हारी, उसके बाद जो बिहार का चुनाव हारी, और इस प्रकार से अनेक चुनाव हारने के बाद एसआईआर का मुद्दा जो है पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रह गया। और इसको पहले जिस तरीके से डिफेंड किया था ममता बनर्जी जी ने कि मैं इसको होने नहीं दूंगी, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को गंभीरता को समझ लिया और अब इस पर वो चुप है और उस पर मौन है, उसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे विपक्ष में जो एक कोलिजन बन रहा था या एक वो बन रहा था, ग्रुप बन रहा था कि हम एसआईआर पर घेरेंगे, तो 2 बातों से क्लियर हो रहा है, ममता बनर्जी का एसआईआर पर सॉफ्ट होना और दूसरा एसआईआर के ऊपर रामलीला मैदान में अकेला पड़ना कांग्रेस का, क्योंकि उनके किसी साथी ने उन्हें नहीं महत्व दिया या उन्होंने किसी साथी को नहीं बुलाया। बात तो एक ही है कि कांग्रेस आज अलग थलग दिख रही है। सबीर अली जी, ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही थी जब एसआईआर की बात हुई कि हम बंगाल में एसआईआर होने नहीं देंगे? आखिर एसआईआर से इतना डर क्यों? ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा कि एसआईआर होने नहीं देंगे। हम लोगों ने शुरू से कहा और टाइमिंग पे हम लोग को आपत्ति है। जो शॉर्ट टाइम दिया गया था उस पर हम लोग को आपत्ति था। बाद में इलेक्शन कमीशन हम लोगों के दबाव आने पर इलेक्शन कमीशन ने डेट बढ़ाया, जिससे क्या है लोगों हर आदमी को वक्त रहेगा। बीएलओ लोग कितना परेशान थे, ऊपर नीचे कर करके बीएलओ लोग परेशान हो गए थे। बड़ा शहर इतना इलाके में उन लोग घंटा में कितना काम करेगा, तो बीएलओ लोग परेशान थे। हम लोगों ने बीएलओ लोग के बारे में सोचा और उनके बारे में आवाज उठाया।
जो बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया, और कई उन्होंने आत्महत्या किया, कुछ लोग बीमारी तबीयत खराब होने की वजह से मारा गया। तो इलेक्शन कमीशन के दबाव के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए। खैर बाद में जो इलेक्शन कमीशन का जो बीएलओ लोग मेहनत किया, हमारे कर्मी लोग भी थे, BLO 2 जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी लोग थे, उन लोग भी साथ साथ उन लोग को बहुत मदद किया। तब जाके सब जेन्युइन वोटर लोग का लिस्ट, जो वोटर लिस्ट में नाम जमा पड़ा है, अब जो है लिस्ट आया है, इस पर हम लोग देखेंगे। लिस्ट पर देखने के बाद अब टिप्पणी करेंगे हम लोग कि इस पर किसका नाम कटा है, किसका नहीं कटा है। इलेक्शन कमीशन से बातचीत होगी, इसका आइंदा स्टेप पार्टी की तरफ से सिद्धांत दिया जाएगा, पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग आपको बता देंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है। रत्नेश जी, ममता सरकार के कार्यकाल में क्या लगता है, क्या जानबूझकर ये वोटर लिस्ट को दूषित किया गया? रत्नेश जी आपका माइक मुसलमानों जी अनम्यूट हूं मैं। नहीं, अभी आवाज आ रही है जी, क्लियर आवाज है जी। देखिए शिवांगी जी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वेस्ट बंगाल में लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही और रोहिंग्या मुसलमानों का वहां पर आने का एक लगातार क्रम बना रहा, और उनको वो लगातार उनको मतदाता के रूप में शामिल करवाती रही। अरे भाई साबिर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांति से सुनिए, नहीं तो वोट चोरी हो जाएगी। जी रत्नेश जी बात पूरी करिए। साबिर जी कुछ कह रहा है भाई, उनकी और भी बात आ जाए फिर मैं जवाब दे। साबिर जी एक मिनट, रत्नेश जी की बात को सुनेंगे फिर आपके पास वापस लौटेंगे। इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर बांग्लादेश से बॉर्डर से बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर भारत में घुसा है तो उसका जिम्मेदारी देते हुए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम मैं इनके बीच में नहीं बोला था, कह दीजिए पहले मेरी बात आ जाए, साबिर का डेकोरम बचा के रखिए। साबिर जी एक मिनट, रत्नेश जी की बात पूरी होगी, दोबारा वापस आपके पास लौटूंगे, आपको भी समय दिया जाए। आप एक बार बात सुनिए, आप बात सुनिए। बोलना शुरू करूंगा तो फिर कुछ नहीं बोल पाओगे। मैं बीच में बोलना शुरू करूंगा साबिर अली, तो फिर कुछ नहीं बोल पाओगे, और यहीं पर तुम्हारा SIR NRC सब कर दूंगा। यहीं पर बैठे बैठे डिबेट में तुम्हारा SIR NRC सब कर दूंगा। इसलिए शांति से बैठ के सुनो, मैंने सुना है तो शांति से सुनो, शांति से सुनो। एक मिनट, रत्नेश जी जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दीजिए, फिर आरोप प्रत्यारोप चलेगा। तुम्हारा बीजेपी का कल्चर में मत कूदो है ना, ऐसी शाखा मृग जैसा व्यवहार ना करें। आप पहले उनको क्षमा मांगने बोलिए, उन्होंने टीवी चैनल सब तुमको आनी चाहिए। 58 लाख वोटर तुम्हारे कट रहे हैं, सब आनी चाहिए। रत्नेश जी पर्सनल कमेंट नहीं, आप दोनों से अनुरोध है, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। आपसे जो सवाल है आप वही पूछें, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वही पूछे, ठीक है? रत्नेश जी जवाब दीजिए, फिर साबिर अली जी आपके पास आएंगे। डाउन करवा दीजिए, बीच में इनकी आवाज इंटरप्ट ना करे मुझे, ठीक है? साबिर अली जी बात सुनेंगे, आप उसी बात का जवाब फिर देंगे, ठीक है? रत्नेश फिर बीच में कूदे तो मैं योगी जी का शिशु भाई, फिर उन्हीं की भाषा में समझाऊंगा। 2 मिनट में राइट टाइम कर दूंगा मैं। रत्नेश जी सवाल का जवाब दीजिए, रत्नेश जी सवाल का जवाब दीजिए। अरे हमारा बुलडोजर बंगाल तक पहुंच सकता है, बता दे रहे हैं। बांग्लादेश चले जाइएगा शिवांगी जी, फिर भाई फिर बीच में ये बंदरों जैसा व्यवहार करने की आदत पड़ गई है क्या? अबे घुसपैठी है, बंदरों जैसा व्यवहार करने की आदत पड़ गई है क्या? बुलडोजर चला शिवांगी जी इनको शांत करा दीजिए, तो माइक डाउन करा दीजिए प्लीज। मुल्क क्या आपका है, आप फैसला करेगा मुल्क में कौन रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल फैसला करेंगे। तो साबिर अली जी ये थोड़ी है कि भारत देश में घुसपैठिए रहेंगे, घुसपैठिए रहेंगे। हम इस बात को डिसाइड कर देंगे, कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा, किसी घुसपैठिया को भारत में नहीं रहने देंगे, और ना घुसपैठियों के किसी समर्थक को रहने देंगे। ये देश हमारा है, किसी के धर्मशाला नहीं है। ममता बनर्जी ने कितने घुसपैठियों पर कार्रवाई की है? साबिर अली जी बताइए, कितने घुसपैठियों पर बांग्लादेश में बंगाल में कार्रवाई हुई? अगर कोई घुसपैठी घुसा है तो उसका जिम्मेदार खुद घुसपैठिया है, ये खुद घुसपैठिया है। अपनी 5 पीढ़ियों का नाम बता दे, बताओ अपनी 5 पीढ़ियों का नाम। उसका जिम्मेदारी 5 पीढ़ियों के बाद कहीं हरिराम, राम किशन या राम सुंदर के तुम बेटे या नाती पोते निकलोगे। तुम कहीं ना कहीं 5 पीढ़ी के बाद राम सुंदर, श्याम सुंदर, हरि किशन के नाती पोते निकलोगे। तुम खुद घुसपैठिए हो यहाँ पे।
शाहीन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रत्नेश जी पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। ठीक है, ठीक है, शैलेंद्र जी के पास वापस लौटेंगे। रत्नेश जी बना है मैं अपनी 5 वीडियो का नाम बताऊंगा, बताओ अपनी 5 वीडियो का नाम, बताओ अपनी 5 वीडियो का नाम। बीच में कूद जाएंगे, बताओ यार शाहीन इंसान। अरे साबिर जी, रत्नेश जी, आप लोग अपशब्द का प्रयोग ना करें कृपया, आप शब्द का प्रयोग ना करें और डिबेट खराब ना करें मेरी। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, शैलेंद्र जी के पास वापस लौटूंगे। ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात को मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया। शैलेंद्र जी, अब मैडम इंटरप्ट वो कर रहे थे, समय आप मेरा छीन ले रही हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा गया आपने उस बात का जवाब नहीं दिया ना, आपने उस बात का जवाब दिया, आपसे जो सवाल पूछा गया। बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे? आप लोग पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल कमेंट करने के लिए तो डिबेट में इनवाइट नहीं करते हैं ना। कमेंट करूं तो बताइए। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, मैंने कहा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार रहते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी वहां पर आए और उनको जिस प्रकार से पोषित किया गया, उनको जिस प्रकार से आधार कार्ड बनाकर, उनका राशन कार्ड बनाकर, उनको मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड करा के उनका वोट लेकर और वो अनैतिक रूप से सत्ता में बनी रही, वो सारे घुसपैठिए 58 लाख के माध्यम से बाहर जाएंगे। और मैं आपको यही बता दूं शिवांगी जी, सरकार ने अगर कोई कार्रवाई करी होती तो अब तक ये लोग चले गए होते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया लखनऊ पुलिस ने, तो बस्ती की बस्तियां खाली हो गई। जब वहां पुलिस पहुंचती थी तो पता चलता था पूरी बस्ती खाली हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं था। और शिवांगी जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का जेन्युइन वोटर है उसका नाम नहीं कर सकता। ये मैं आपको समझा देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने जब अपना SIR फॉर्म भरा तो जब मैंने QR कोड को स्कैन किया शिवांगी जी, तो उसमें 4 लोग हैं मेरे नाम के, और उन चारों के नाम अलग अलग जिलों के थे, अलग अलग बूथ के थे। तो उसमें से मैं कौन हूं ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वोटर लिस्ट में अपने पिताजी का नाम जोड़ा, और मेरे पिताजी का जो सीरियल नंबर क्रमांक नंबर था 2003 की वोटर लिस्ट में, उससे जब मैंने मिलान कराया तो मेरा नाम जो था वो उनके क्रमांक पे जुड़ के आया, और मैं ये साबित हो गया कि मेरे पिताजी 2003 की मतदाता सूची में है उनका नाम, तो मैं भी सदस्य हूँ और मैं भी भारत का जेन्युइन नागरिक हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम यही है ना कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम नहीं काटा जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठी है, जिनकी मौत हो चुकी है या जिन्होंने वो स्थान छोड़ दिया, उनका नाम इस SIR के जरिए कट रहा है। चलिए ठीक है। साबिर जी, अभी रत्नेश जी की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने घुसपैठियों को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की? आतंकवादी लोग घुसकर बॉम्ब फोड़ रहे थे, वो लोग कहां से आए थे? उस टाइम होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था? वहां कहा गया था जो योगी जी का बुलडोजर, और ऐसे भी बुलडोजर का चक्का टूटने वाला है, क्योंकि यूपी से भी अब योगी जी जाने वाला है। तो आपने पहले से भविष्यवाणी कर ली है क्या साबिर अली जी? पहले से भविष्यवाणी कर ली है क्या? मैं अपना टाइमिंग बुक कर दे रहा हूँ, 2027 में आप मुझे फिर याद कीजिएगा, इसी टीवी चैनल में मैं आऊंगा। और 21 में जिस तरीके से बंगाल की धरती से मोदी जी और अमित शाह जी को भगाया था, इस बार भी आपका टीवी चैनल में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 40 बार नहीं हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी, ये वादा रहा आपसे। और दिल्ली में जो बॉम्ब फूटा लाल किले के सामने, उसका अभी तक कोई साझा रिपोर्ट क्या बीजेपी सरकार दे सका है? जब जब इलेक्शन आता है, जब जब कोई सेंसिटिव इश्यू होता है, तब तक देश में बम फूट जाता है, तब तक आतंकवादी हमला हो जाता है, और इसका जांच आज तक नहीं होता है। और हम लोग से लोग सवाल कर रहा है, आप बताइए बंगाल में कभी ऐसी कोई घटना घटी है जब से ममता बनर्जी आया है? यहाँ विकास की बात करते हैं, यहाँ युवाओं की बात किया जाता है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, यहाँ कन्याश्री दिया जाता है, यहाँ जुबोश्री होता है, यहाँ छात्रों स्टूडेंट लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, यहाँ विकास की बात करते हैं। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में घुसा है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, नफरत की राजनीति करने की कोशिश की है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की है। साबिर अली जी, पश्चिम बंगाल में दंगों की भी तो खबरें और तस्वीरें सामने आती हैं, तो वो कैसे सामने आ जाती है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव हो जाता है? फिर ये कैसे दंगे हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में? ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बीजेपी के प्रोपेगेंडा है, सब झूठ है। अच्छा।
मतलब आपके ऊपर बात आती है तो आप कह देते हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठी बातें हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु उसका जोकर का लगाया तो फिर हुआ जो आग है। तस्वीरें टीवी चैनल्स पर चल जाती है वो भी झूठी लगती होंगी, वो भी बिल्कुल झूठी खबर। तस्वीर है। अच्छा, वो हम लोग खुद ही बना देते हैं। चलिए ठीक है, आप ही सच बोल रहे हैं, बाकी सब तो बहुत झूठे हैं। शैलेंद्र जी, एसआईआर पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है, इससे पहले हमने बिहार में भी देखा, क्या लग रहा है अब और राज्यों में भी एसआईआर हमें देखने को मिलेगा? जो बोला ना, मैं आपके इस पॉइंट पे आऊं, इसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता था जी। कि आज से 22-23 साल पहले एसआईआर हुआ था और उस एसआईआर में लगभग 2 साल का टाइम लगा था। अब टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ गई कि ये काम 1 से 1.5 महीने का ही है। और अभी जैसे अभी बोल रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता कि हम लोगों के दबाव में टाइम बढ़ाया गया, उस टाइम का क्या करेंगे बीएलओ? काम तो हो चुका। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पता है कि इसका कितने दिन में ये काम हो सकता है। मुश्किल से 900 से लेके 1200 फॉर्म एक आदमी को दिया जा रहा है। एक परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं, तो मुश्किल से एक दिन में उसको कितना घरों पे जाना है, फॉर्म लेना है और अपने लैपटॉप में या उसको जो टैब दिया गया है उसमें उसको डाल देना है। तो ये काम हो चुका, खत्म हो चुका। जिस चीज के लिए विपक्षी पार्टियां यहाँ एक बार फेल हुई हैं कि हमें टाइम चाहिए, वो टाइम की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब अब जैसे जनगणना की बात करें, पहले जनगणना में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सिस्टम लगती थी और उसको काफी समय लगता था। लेकिन अभी 34 लाख लोगों को लगाया जा रहा है और वो जनगणना मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में आ जाएगी कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सारा डाटा डिटेल आ जाएगा और जियो टैगिंग के साथ आ जाएगा कि कौन कहाँ रहता है, उसका मकान कैसा है। तो टेक्नोलॉजी का लाभ मिला है इलेक्शन कमीशन को और इसलिए वो कम समय में अपने परफेक्ट काम को कर पा रही है। और ये चीज कहीं ना कहीं जनता समझ पा रही है कि जो ये बीच में एसआईआर और इतना टाइम दो, ये एक पॉलिटिकल डिमांड था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल से शुरू हुआ था बीएलओ लोगों की हत्या। ये मैं मरना नहीं बोलूंगा, वो हत्या शुरू हुआ था कि छत पे लाश टांग दिया गया, क्योंकि वहां पे कई जगह ऐसा सीन बनाने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे बंगाल के जो मित्र हैं वो लोग का आरोप है। तो उस आरोप की गहन जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि बीएलओ लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये केवल बंगाल से शुरू हुआ और बंगाल को मैं मानता हूं कि बंगाल के लोग सबसे ज्यादा सभ्य हैं। अपने देश के अंदर जो संस्कृति की कोई शुरुआत होती है तो बंगाल से शुरू होती है, लेकिन बंगाल में इस प्रकार की पॉलिटिकल चीजें और इस पॉलिटिकल लाभ के लिए बीएलओ की हत्या की जाए और उसको लटका दिया जाए कि लोगों पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के खिलाफ जा रही हैं। और ममता बनर्जी जी जैसे कि पिछले दिनों, मैं उनको केवल आरोप नहीं लगाऊंगा, पिछले 1976 से पहले कांग्रेस ने वहां के ही नहीं, पंजाब से आए, पाकिस्तान से आए हुए जो रिफ्यूजी थे उनके लिए भी, और जो बांग्लादेश से 70 के बाद 71 के बाद आए उनके लिए भी एक हमवार रास्ता किया, वोटर लिस्ट बनाना, उनको अपना वोटर बनाना। सेम उसी हथियार से सीपीएम ने कांग्रेस को काट डाला। क्यों? क्योंकि फिर उसने और जोर शोर से उसको बांग्लादेशी वोटर्स को कैसे यहाँ पे सुविधाएं दे दी जाए, उनको मकान दे दिया जाए, फैसिलिटेट कर दिया जाए और उनको वोटर बना लिया जाए। और फिर सेम हथियार से ममता बनर्जी जी ने सीपीएम को काट दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एसआईआर जब शुद्धिकरण हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो इसमें अगर गलत वोटर होंगे उनका नाम कटेगा। बिल्कुल, और चुनाव के परिणामों में भी आगे मुझे लग रहा है बदलाव भी देखने को मिलेगा, इसको लेकर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसमें लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सभी पार्टियों को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी हत्या करके और इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की क्या जरूरत है। और समय के बीच में ही जब काम खत्म हो गया, मेरी बात दोहराई जैसी लग रही है, तो आपने 2 महीने या 6 महीने का टाइम मांग रखा है, उस टाइम का क्या होगा सबीर अली जी? उस टाइम का आप क्या करेंगे? क्योंकि काम तो खत्म हो चुका है। सबीर अली जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। रत्नेश जी, देखिए बीएलओ को लेकर बहुत खबरें सामने आई, बहुत बीएलओ ने हत्या जिस तरीके से बता रहे हैं, हालांकि आत्महत्या बीएलओ ने की है, कई खबरें, क्योंकि प्रेशर इतना दे दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक ने भी यही बात उठाई है?
देखिए शिवांगी जी, किसी की मृत्यु होना एक दुखद पहलू है और भगवान किसी को भी इस स्थिति से दो चार न कराए। लेकिन जिस प्रकार की कार्यप्रणाली, ये कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं था। आप 10, 15, 20, 25 लोग मैक्सिमम आत्महत्या की लोगों ने, लेकिन आप सोचिए कि इस देश में 98 लाख वेलो हैं और 98 लाख वेलो में से 17-18 लोग या मैक्सिमम 25 लोगों कि किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, वो काम करते वक्त उनकी मृत्यु हुई या प्रेशर में उन्होंने सुसाइड किया या अन्य किसी दबाव में सुसाइड किया, ये वही स्पष्ट कर सकते थे, वो जांच का विषय है। लेकिन रत्नेश जी, आप कह रहे हैं कि एक बात मुझे लगी यहाँ पर, आप कह रहे हैं 10-25 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 58 लाख दोनों आंकड़ा है। एक इंसान की भी मृत्यु होती है तब भी वो मौत ही होती है। 58 लाख फर्जी वोटर हैं, उस पर जांच चल रही है, वो भी जरूरी है। लेकिन जो मौत हुई है वो भी एक आंकड़ा, वो भी किसी का परिवार चल रहा था इस बात को। ठीक है, समय का अभाव है। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, ठीक है रत्नेश जी। शिवांगी जी, मैंने 98 लाख बीएलओ की बात की। इस देश में 98 लाख बूथ है और 98 लाख बीएलओ हैं। और मैं आपको ऐसे 50 बीएलओ के नाम अपने यहाँ के गिना सकता हूँ जिन्होंने तय समय सीमा से पहले अपना काम पूर्ण करके दिया और उनको सम्मानित किया गया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा कि आपने बड़ी शुचिता से और बड़ी ईमानदारी से उस कार्य को किया। शिवांगी जी, आप अपने चैनल में है, आपका काम है अपने चैनल के को टॉप पे बनाए रखना। अब उसके लिए अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही तो ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। आप अपने कर्तव्य या दायित्व से नहीं भाग सकते। अगर कोई भागता है तो मैं उसे कायर समझता हूँ। और मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, किस कारण उन्होंने आत्महत्या की, अब उसको एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो एसआईआर से जोड़ देना ये राजनीतिक पहलू हो सकता है। और जो ममता बनर्जी जी कह रही थी कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी वेस्ट बंगाल में, उन्होंने तो खुद एसआईआर का फॉर्म भर दिया। अगर एसआईआर इतना गलत है, एसआईआर नहीं सही है, तो ममता बनर्जी जी को अपना फॉर्म ही नहीं। चलिए ठीक है रत्नेश जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।